तो ये भी कहा जाता है कि चाइना को कंटेन करना अमेरिकी पॉलिसी का बड़ा एक अहम एरिया है। तो चाइना देखिए जी, चाइना जो है अमेरिका में एक है, आपने देखा होगा कॉफी शॉप से अमेरिका रन्स ऑन डंकन डॉन। तो वो डंकन डॉन का जो कॉफी का कप है, पेपर कप, वो तो चाइना से आता है। तो अगर चाइना को कंटेन करना तो पहले पेपर कप की फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी ना अमेरिका को। वो तो यानी जो आपकी डेली यूज की हाउसवेयर की गुड्स है वो तो चाइना दे रहा है आपको। चाइना अमेरिका को असला तो नहीं बेचता। सही। तो ये बहरहाल कुछ चीजें ऐसी हैं, जो मामलात ऐसे हैं जो उनके बीच में मौजूद हैं, वो तय हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान बैटलफील्ड तो नहीं है कि इस एरिया को यूज किया जाए। देखिए, पाकिस्तान बैटलफील्ड नहीं है। पाकिस्तान एक दुनिया का बहुत बड़ा रिसोर्सफुल कंट्री है लैंडस्केप पे, और पूरी दुनिया की उन ताकतों की जो मईशत पे गलबा करने की सलाहियत भी रखते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं, उन सब की कोशिश है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज और पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लोरेशन जो है उसकी ना हो। और आज भी यही हो रहा है, पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लोर होने के बाद वो रॉ फॉर्म में जा रहे हैं, उसकी आपको कीमत नहीं मिल रही। लेकिन बदकिस्मती फिर वही आ जाती है ना कि हम अपने साथ खुद कितने सिंसियर हैं कि आपके पास वो सब कुछ है, वो सारे वसाइल हैं, आप सिंसियर नहीं है। आ रहे हैं ये इस बिल की तरफ जो इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा इशू है और रहेगा। ये इनके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फिर से है। 180 दिन भी हैं, और इन 180 दिनों में ये क्या इकदामात उठाते हैं? क्या ये रिवायती तौर पे उसको हल करने की कोशिश करेंगे? क्या ये फिर ये कुछ 2-4 बंदे और दे देंगे दहशतगर्द पकड़ के, और फिर ये कहेंगे जी हम आपके साथ और हम आपकी मजबूरी है? सदर ट्रंप के आगे दहशतगर्दी का चूरन नहीं बेचा जा सकता। ही थिंक्स आउट ऑफ बॉक्स, और बहुत आर्टिकुलेट करने वाले शख्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो उनके बारे में कोई थोड़ी सी वो रखता हो। और मैंने टीवी चैनल्स पे सुना है, मैंने उससे पहले इलेक्शन के बीच में देखा है कि वो सिर्फ उनकी फोकस ये था कि भाई बाइडन जीत जाएगा, और आपके वजीर खारजा भी उस वक्त भाग रहे थे, दौरे कर रहे थे, और ये एक खबर ला रहे थे कि भाई हम वी आर ऑल सेट, हमारी बाइडन डेमोक्रेट्स के साथ एक बड़ी अच्छी इक्वेशन बन गई है। तो ये है, अब बड़े गैर रिवायती फैसले होंगे, अनप्रेसिडेंटेड चीजें होंगी, लेकिन बात यह है कि आपके थिंक टैंक्स, आपके पॉलिसी मेकर्स, आपके फैसला साथ, वो इस मुल्क के लिए फैसला क्या करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ मशवरा एक्सेप्ट करने की वो जो है ना सलाहियत कुछ कम हो गई है। लास्टली वे फॉरवर्ड क्या है सर? क्या हम करें कि हमें लगे कि जी हम अमेरिका को भी कहीं राजी कर पाए और अपने लिए भी स्पेस बनाए? इसमें अमेरिका की राजी करने से ज्यादा जरूरी अपने अवाम को राजी करना है। जिनका घर मजबूत है वो दुनिया में मजबूत है। बस ये मेरी वो है लाइन। आप अपने अवाम के अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग पैदा करें। वो ट्रस्ट बिल्डिंग मुझे नजर नहीं आती है। अगर मुझे नजर नहीं आती है, मैं चंद महीनों से यहाँ आया हुआ हूँ, तो वो दुनिया को तो बहुत वाज़ेह उसकी खुली पिक्चर नजर आ रही है, बल्कि इससे ज्यादा नजर आ रही है। इस बिल पे पूरी दुनिया में आपने ये देखा होगा कि मीडिया में खास तौर पे BBC का वो जो है उसमें तबसरा लिखा गया है जी। इसी बिल पे। इस बिल पे और हैं लोग जो तबसरे लिख रहे हैं, लेकिन कोई शख्स हकायक की बात नहीं कर रहा। यानी सदर ट्रंप ने सबसे बड़ा, देखिए उनके कदम क्या है, उन्होंने साउथ एशिया और यूरोप में वॉइस ऑफ अमेरिका के वो तमाम इदारे बंद कर दिए जिसे वो समझते थे इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी, और बिल्कुल ठीक किया। बीइंग एन अमेरिकन, मैं समझता हूं कि हमारा टैक्स का जो पैसा था उन्होंने सेव किया, गलत जगह इन्वेस्ट हो रहा था। उन्होंने सैंक्शंस रिमूव कर दी, उन्होंने मीडिया से जो सेंसरशिप थी वो खत्म कर दी। ये वो इकदाम हैं जो अमरीकी चाहते थे, उन्हें मिल गई वो आज़ादी, उसके साथ वो खड़े। पाकिस्तान में तो सेंसरशिप है, पाकिस्तान में तो आप बात कर ही नहीं सकते हैं।